तो नाजरीन, ये होती है कुदरत के पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा टी20 मैच जो है वो बारिश की नजर होगी। और बहुत अच्छा हुआ, तीसरा टी20 मैच होता तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल टीम की कलई खुल जाती। वो प्रोफेशनल टीम जिसने बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे और कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान को जब इस टीम का कप्तान बनाया जाएगा तो इसका किबला, इसकी सिमत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन भाई, जब उन्होंने 174 रन बनाए तो आप उसको नहीं बना सके और पवेलियन लौट गए। और जब आपने 210 रन कितने दूसरे टी20 में बनाए तो आप उसे डिफेंड नहीं कर सके, आपके पटखू उसको डिफेंड नहीं कर सके। रिजा हेंड्रिक्स ने, अगर आप देखें तो जो इनिंग खेली, 10 छक्के मारे। और साइम अयूब ने दूसरे टी20 मैच में जो 98 रन किए, 2 रन से उसकी पहली सेंचुरी रह गई। और इसमें उसने जो 50 किए वो पहला 50 किया। अब आप ये देखें कि उसने कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि जब उसके साथ वो आपके खिलाड़ी मौजूद थे और नियाजी भाई, और उन्होंने 1 रन सिंगल लेने की कोशिश की तो उन्होंने जाके उसको बकअप किया कि टीम के लिए खेला। भाई, अब इस सीरीज में आप ये देखें कि ये आप सीरीज हार गए टी20 की। 3 मैचेस की सीरीज थी, 2 स्ट्रेट जनूबी अफ्रीका ने जीते, तीसरा मैच नहीं हुआ, वरना मुझे लगता है इसमें भी जिल्लत का खमियाजा भुगतना पड़ता। पहले टी20 मैच में किसने आपको यह मशवरा दिया था कि बाबर, अच्छा भाई, दूसरे टी20 के बाद एक अहम मैच रह गई, बाबर आजम ने इंटरनेशनल 14,000 रन बनाने का संग मील अबूर कर लिया। उनसे कबल 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनके पास ये एजाज है। अब आप मुझे बताएं, 14,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाला जो पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको टी20 के मुताबिक क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलना। इन 3 मैचेस के बाद कम से कम ये आपको पता चल गया कि बाबर आजम और किसी हद तक मोहम्मद रिजवान जो है वो टी20 मटीरियल नहीं है। यार, आपने फखर जमान जैसे बंदे को बिठा के क्या किया? आपने उसको किस चीज की सजा दी? मतलब उसने एक ट्वीट किया, उसके बाद वो मीटिंग में गया, उसने दिल के फपोले खोले, उसने सबका कहा कि हमें ये लीग के अंदर इजाजत नहीं देते, जिसपे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि फखर जमान के कुछ इकदाम अच्छे थे, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता थे तो उनको एक ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करनी थी जो उन्होंने नहीं की। लेकिन यार, बात तो उसने सही की थी ना। अब उसके बाद क्या हुआ? उसको तख्ता मश्क बना दिया। वो सुना है कि सामान बांध के तैयार बैठा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको मौका दिया जाएगा, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। भाई, मैं तो कहता हूं मोहम्मद रिजवान की जगह टी20 का कप्तान फखर जमान को होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फखर जमान की अभी 2-3 साल की क्रिकेट मौजूद है। उसके साथ आप साइम अयूब को वाइस कप्तान बनाएं, या आगा सलमान जिसने कि जनूबी जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी कप्तानी की निस्बतन, जो आपका साबिक अभी वाइस कैप्टन भी है, उसको मैच्योर करें, उसको ट्रेनिंग दें। और टी20 की टीम आपको बिल्कुल नई बनानी पड़ेगी। उस्मान को आपने फेयर इनफ चांस दिए, मजीद चांस दें ताकि किसी के दिल में हसरत ना रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यही परफॉर्मेंस है यंगस्टर की कि आज जो है वो जनरेटर बाबा जो थे हसन और शादाब, अब ये सोच भी नहीं रहे पाकिस्तान टीम में आने का। पाकिस्तान टीम के पास टैलेंट भी बहुत है, यंगस्टर भी बहुत है, लेकिन जब रिजवान भाई ये करेंगे कि बाबर भाई को दोस्ती यारी गैंग अभी मरा नहीं है, जब पहले टी20 में आप उसे ओपन करा लेंगे और उसके बाद खुद आपने 62 बॉलों पे 70-72 रन किए और उसका क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि वो टीम के काम नहीं आए ये दोनों। और अभी तो भाई एक खबर ये है कि 2024 में सबसे ज्यादा टी20 मैच हारने वाली टीम पाकिस्तान बन चुकी है। किसी बड़ी टीम के खिलाफ पिछले 1 साल में आपने कोई टी20 मैच नहीं जीता, तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आमिर जमाल हो गए, अब्बास आफरीदी हो गए, जहांदाद हो गए, नसीम शाह हो गए, शाहिन शाह आफरीदी हो गए, आपके पास फेयर इनफ उमैर बिन यूसुफ हो गए, आपके पास साइम अयूब हो गए, उसके बाद आपके पास अब्दुल्ला शफीक को ले आए। अब्दुल्ला शफीक एक बेहतरीन ऑप्शन आपके साथ हो सकता है। आपको मसला यह है कि जहां पर आप 170-72 रन करते हैं, आप साउथ अफ्रीका ने की, आपसे वो नहीं हो सके। और उसके बाद जब आप 210 रन करते हैं तो आपकी बॉलिंग जो है उसको डिफेंड नहीं कर सकती। और 47 ओवर में पिछले मैच में आप देखें कि कैसे तबाह करके पड़ी हमारे पटखू भाई को, जो बिला शोभा 147 से लेकर 150 करा रहे थे। अब वनडे की सीरीज शुरू होगी, 3 वनडे मैचेस खेलने, उसके लिए पाकिस्तान टीम का इम्तहान होगा। जो टीम सिलेक्ट की गई है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब क्या आप करते हैं, किस तरीके से करते हैं? दूसरी तरफ भाई, सारे कोचेस तो आपने फारिग कर दिए, जैसन गिल्स्पी भी नहीं है, गैरी क्रिस्टन पहले ही जा चुके हैं। अब तमाम भागदौड़ जो है वो आकिब जावेद भाई के हाथ में है। और आकिब जावेद
एक जिसे कहना चाहिए मजे हुए कप्तान है। मुल्तान में जो उन्होंने डिसीजन लिया था इंग्लैंड के खिलाफ और जिस तरीके से उन्होंने बकरी करके मारा, तो ये जो दूसरे T20 मैच में ग्राउंड था, ये भी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि यहां पर आपने 15-20 रन कम किए हैं। वही अगर आपके ओपनर और सारे जिस तरीके से पेस चल रहा था, अच्छा एक 220-30 रन कर देते तो आप यहां पर जीत सकते थे। मसला यह है कि आपको अब क्रिकेट एक साइंस बन चुकी है, आपको अपने वीडियो एनालिस्ट को साथ लेके चलना होगा, दीगर खिलाड़ियों को देखना होगा। इतने बड़े बॉलर न किसी के पास भी नहीं है। तो आपके मसला यह है कि आपके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आपके वीडियो एनालिस्ट आपको नहीं बताते कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर कमजोर है, किस तरीके से घेर के मारना है। उन्होंने देखे आपकी उनकी एक एवरेज बॉलिंग थी, बड़ा कोई खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको घेरा, उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने आपको बांध के रखा। और हमारे बॉलरों ने 4-4 ओवर में 44 रन, 5 ओवर में 65 रन, 2 खिलाड़ियों ने मिलकर। यार जब आप इतने रन देंगे, आप मैच्योर बॉलर है, सब कुछ है, तो फिर आप जीत के सपने किस तरह देखेंगे? बैटिंग इंप्रूव होती है तो बॉलिंग डिश कर जाती है, बॉलिंग क्लिक करती है तो बैटिंग नहीं करती, और ये दोनों करते हैं तो फिर आपने जिस किस्म की फील्डिंग की वो आपके सामने। तो भाई तीनों शोबों को इंप्रूवमेंट करनी होगी। यंग टैलेंट जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहा है उनको लेकर आए। यही मसला इंडिया में हो रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों का ऊंट किस करवट बैठेगा। सेम सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रही है। आप खुद बताएं कि क्या इस टीम के अंदर रिजवान और बाबर को T20 मटेरियल है, क्या इनको खेलना चाहिए? T20 भाई अब कम पेल नहीं रही है, आपको आता ही बड़ा कैलकुलेट लेना पड़ता है। हमारे बंदे तो DRS लेते हैं तो जाया हो जाता है, दूसरी टीमें DRS लेती हैं तो पता चला वो घर भेज के जान छुड़ाती है अपनी। तो बहुत सारी चीजें इन पर आपको देखना होगा। अब आप वनडे खेलने जा रहे हैं, इस शिकस्त को भूल जाएं। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि नया दिन जो होता है, हर नया दिन एक नए आगाज के साथ होता है। कम से कम वनडे में तो हमारी लाज रखें, वरना इस टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो अपनी समझ से बाहर है। तो भाई परफॉर्मेंस बेहतर करो और उस हद तक हो जाओ शार्ट।